यहाँ पर स्टार्ट करेंगे जो नवंबर का यहाँ पर करंट अफेयर्स है, ठीक है। विजन है इसका जो मैगजीन है नवंबर की करंट अफेयर्स की, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक था आपका पॉलिटी का, ठीक है, राज्य व्यवस्था का, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जो सेकंड टॉपिक यहाँ से उठाऊंगा जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन रहेगा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वो और हो सकेगा तो इसी में इकोनॉमिक करेगा, तो वो भी पार्ट इसी में कवर करा दूंगा मैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर होगा इसी पार्ट में मैं कवर कराऊंगा, उसके बाद थर्ड पार्ट में और देखूंगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से टॉपिक से, ठीक है। जैसे कि यहाँ टॉपिक आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने देखो इकोनॉमिक जो राज्य व्यवस्था वाले हैं पॉलिटी के, मैंने सब टॉपिक कवर कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके लिए मैं देख लेंगे क्या क्या यहाँ पर कौन सी बाउंड्री किसके लिए लग रही है, ठीक है, क्या किसके लिए मीटिंग हुई है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से देखो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है, भारत यूनाइटेड किंगडम संबंध। देखो जिसमें आपको इंटरनेशनल जो रिलेशन होता है इसमें आपको क्या पढ़ना होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या, सिर्फ आपसे जो यहाँ पे एक्सरसाइज हुई है, कुछ बाउंड्री यहाँ पे शेयर करी जो हमारे देश से लगती हैं, ठीक है, ये जो पड़ोसी देशों से बाउंड्री लगती हैं, ये कुछ यहाँ पर कार्यक्रम स्टार्ट किए गए, तो ठीक है। तो इस जो भी इंपॉर्टेंट रहता है वो यहाँ पर इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ प्रीलिम्स में इतना ही पूछता है यहाँ से, और जो मेंस रहेगा, मेंस में आपका यहाँ से काफ़ी ज़्यादा संबंध पूछता है, पूरा सब्जेक्ट ही पूछता है वो, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतना नहीं पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए, तो मैं जितना आपको बताऊंगा सिर्फ उतना ही आपको यहाँ से इंटरनेशनल रिलेशन जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे कि देख रहा है कि यहाँ पे दिखा रहे हैं हाल ही में नई दिल्ली भारत यूनाइटेड किंगडम 2+2 विशेष जो विदेश एवं रक्षा वार्ता है वो यहाँ पे आयोजित की गई है, राइट। इससे संबंधित तथ्य क्या हो सकते हैं देखते हैं। देखो ये तो पता ही क्या क्या है, उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या था, जो भारत यूनाइटेड किंगडम संबंध, इसको देखते हैं क्या है ये। साझा समुद्री हित, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती जो आक्रामकता है दोनों देशों के हित के लिए चिंता का एक प्रमुख विषय है, ठीक है। 2021 में दोनों देशों ने इंडिया यूनाइटेड किंगडम रोड मैप 2030 की क्या है रूपरेखा तैयार करते हुए व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए थे। इंडिया यूनाइटेड किंगडम रोड मैप 2030 स्वास्थ्य, जलवायु, व्यापार, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा रक्षा क्षेत्र के दोनों देशों के जो संबंध हैं उसके लिए फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है ये, ठीक है। आपको याद रखना है कि यूनाइटेड किंगडम जो आपका यूनाइटेड जो किंगडम रोड मैप 2030 है ये क्या बताता है आपको, ठीक है, स्वास्थ्य पर, जलवायु और व्यापार, शिक्षा, इन सब पर आपको दोनों देशों के संबंध फ्रेमवर्क को उपलब्ध कराता है, राइट। एक पॉइंट तो आपका ये होगा। उसके बाद क्या है, व्यापार और निवेश संबंध, दोनों देशों के वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 36.3 बिलियन पाउंड का व्यापार किया था। इसमें व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में रहा है, राइट। एक पॉइंट आपका ये हुआ। उसके बाद उन्नत व्यापार साझेदारी, ये क्या है, इसके तहत भारत और यूनाइटेड किंगडम का लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक दोगुना करना है, ठीक है। आपसे देखो क्वेश्चन पूछेगा कि उन्नत व्यापार जो साझेदारी है इसके तहत भारत और यूनाइटेड किंगडम को जो द्विपक्षीय व्यापार है 2030 तक 5 गुना करने का लक्ष्य रखा गया, ऐसा दे देगा, या तो दे देगा 2025 तक 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद रखना, 2030 तक और 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। इसके अलावा दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौते जो FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उस पर भी क्या है वार्ता शुरू की है, ठीक है। ये भी आपका पॉइंट यहाँ से हुआ। उसके बाद है इंडिया जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज है, इसकी घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के समर्थन में विशेषज्ञता को यहाँ पर लाभ उठाना, राइट। और यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ। रक्षा में देखते हैं क्या है, रक्षा, भारत यूनाइटेड किंगडम 2015 में रक्षा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा साझेदारी है, इस पर हस्ताक्षर किए थे। ये साझेदारी दोनों देशों के बीच विकसित हो रहे जो संबंध हैं रक्षा के, उसके रणनीतिक रोडमैप जो दिशा है उसको प्रदान यहाँ पर करेगा, ठीक है। भारत यूनाइटेड किंगडम के बीच कई सैन्य अभ्यास हैं, जैसे मैंने आपको बताया जो भी अभ्यास इनके बीच होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अजय वारियर, ये क्या थल सेना अभ्यास होता है, ठीक है। कोंकण अभ्यास ये आपका नौसेना है। कोबरा वारियर आपका बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास है। तो तीनों आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। अगला क्या है, जलवायु और पर्यावरण इंडिया यूनाइटेड किंगडम ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड, ये क्या है, इससे क्या है, ये भारत के में जो नवीकरणीय ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक वाहन जैसे अपनाना, उसके क्षेत्रों को संस्थागत निवेश यहाँ पर जुटाया जा रहा है। कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से देखते हैं, शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार, दोनों देशों ने 2022 में शैक्षणिक जो योग्यता है उसमें पारस्परिक मान्यता पर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च जो का इनिशिएटिव है, ये एक पहल जो शिक्षा संबंधी पहल है, ठीक है, इसको विकसित करने की सुविधा ये प्रदान करती है, राइट। उसके बाद देखते हैं लोगों के बीच देखो संपर्क, ये क्या है, भारतीय प्रवासी यूनाइटेड किंगडम की कुल आबादी कितनी 3.1% है, ठीक है। भारत यूनाइटेड किंगडम के दोनों देशों के बीच कामकाजी पेशेवर की आसानी आवाजाही के लिए प्रवासन जो है उसकी गतिशीलता साझेदारी पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, राइट। भारत यूनाइटेड किंगडम संबंध की चुनौतियाँ क्या है, इन पे देखो सीमित क्या रक्षा सहयोग है, ठीक है। उनका क्या है, प्रायोजित आतंकवाद पर यूनाइटेड किंगडम का रुख क्या है यहाँ पर, ठीक है।
और चीन के प्रति यहाँ पे क्या नीतियाँ हैं, ठीक है। अप्रवासी नीतियाँ क्या हैं? अप्रवासी नीति के बारे में देखेंगे तो विशेष रूप से भारतीय छात्रों और व्यावसायिक जो संबंध हैं उससे यूनाइटेड किंगडम जटिल वीज़ा और अप्रवासी नीतियाँ विवाद विषय में रही हैं, ठीक है। और इतना कुछ खास नहीं है इसमें। इसमें अगला पॉइंट है, इसके अलावा दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौता जिसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उस पर वार्ता समापन की कोई विशिष्ट जो समय सीमा है वो निर्धारित यहाँ पर नहीं की गई इनकी, ठीक है। रक्षा उत्पादन में क्या है, यूनाइटेड किंगडम की सैन्य जो प्रौद्योगिकी है उसके निर्यात को आसान बनाने के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट खरीद प्रयासों को तेजी करने की यहाँ पर आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ से देखो एक स्कीम है इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम। ये योजना 18 से 30 वर्ष की आयु, ठीक है, 18 से 30 वर्ष की आयु के भारतीय युवाओं को यूनाइटेड किंगडम में 2 साल तक रहने, अध्ययन करने और यात्रा करने का काम करने की अनुमति प्रदान करती है। कौन सी स्कीम? इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपका जनरेशन जो आपका जनरेशन यूनाइटेड किंगडम इंडिया पहल है, ये क्या है? ये पहल लोगों के बीच बेहतर समाज विकसित करने और यूनाइटेड किंगडम के जो युवा हैं उसको भारत में अल्पकालिक अध्ययन की नौकरियां, प्लेसमेंट सुविधा यहाँ पर प्रदान करेगी, ठीक है। देखो यहाँ पर जो यूके के बारे में आपसे क्वेश्चन क्या बना सकता है, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि भारतीय यूनाइटेड किंगडम यूके, ठीक है, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपको दे देगा, भारत की ब्रिटेन के साथ जो व्यापक रणनीतिक साझेदारी है, ठीक है, ब्रिटेन है उसके साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी है। दूसरा देगा आपको अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है, ये भी बताना है। तीसरा 3 स्टेटमेंट है, ब्रिटेन की कुल जनसंख्या में भारतीय प्रवासी 31% है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो तीनों बातें जो मैंने आपको बताई, ये तीनों बातें एकदम करेक्ट है, ठीक है। अगला देखते हैं टॉपिक, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, राइट, इसको देखते हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसमें क्या है ये देखो, क्या क्यों न्यूज़ में, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये पहली बात इसकी बोल रहे हैं, बैठक के दौरान IPEF, ठीक है, IPEF जिसको देखो इसके फुल फॉर्म मैं बार बार नहीं बोलूँगा, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। IPEF संबंध स्वच्छ अर्थव्यवस्था, और चौथा क्या है, संबंध जो आपका निष्पक्ष अर्थव्यवस्था, इसके तहत यहाँ पर क्या वार्ता संपन्न हुई है, ठीक है। इसके अतिरिक्त मंत्रियों ने ये कुछ निर्धारित आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन को संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, राइट। जो IPEF की आपूर्ति श्रृंखला है, इसकी स्थापना हिंद प्रशांत क्षेत्र आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े सहयोग की देखरेख के लिए की जाएगी, राइट। IPEF है, इसके बारे में देखते हैं। उत्पत्ति इसकी कब हुई थी? मई 2022 में टोक्यो ने लॉन्च किया गया था ये, ठीक है। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका और हिंद प्रशांत क्षेत्र है उसके अन्य भागीदार देशों ने संयुक्त रूप से इसे लॉन्च किया था। उद्देश्य इसका क्या है? हिंद प्रशांत क्षेत्र में समृद्धि, शांति और समृद्धि को आगे बढ़ाने लक्ष्य का साझेदार देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव है उसको मजबूत करना इनका उद्देश्य होगा। इनके सदस्य कितने? IPEF के 14 भागीदार देश हैं, ठीक है, 14 भागीदार देश। ये देश हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, गणराज्य, ठीक है। तो इतने यहाँ पे ये देश हैं। अब से बोलेगा जो IPEF है इसके सदस्य भारत ने हस्ताक्षर किया, अभी शामिल इसमें नहीं हुआ है, तो क्या गलत हो जाएगा। भारत भी इसका क्या है यहाँ पर भागीदार देश है, यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। आपसे भी बोल सकता है कि जो आप IPEF है इसमें एशिया के कोई भी देश यहाँ शामिल नहीं है, तो क्या है वो भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे इंडिया को शामिल किया गया है, ठीक है। IPEF के भागीदार देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जो है 40% और वैश्विक वस्तु सेवा जो व्यापार है उसमें 28% की हिस्सेदारी है। ये दोनों डाटा आपको याद रखना है, ठीक है। जहाँ पे जो मॉड्यूल हैं इसके फ्रेमवर्क के 4 स्तंभ है। जो मॉड्यूल हैं इस फ्रेमवर्क के 4 स्तंभ हैं। पहला व्यापार, दूसरा आपूर्ति, तीसरा श्रृंखला, चौथा आपका स्वच्छ अर्थव्यवस्था, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो ये इसके स्तंभ हैं, इसमें शामिल किए गए। लेकिन क्या व्यापार स्तंभ से बाहर है ये, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पे देखो जो मैंने बताया आपको पारदर्शी अर्थव्यवस्था, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था, तो इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ व्यापार अर्थव्यवस्था, ये सब इसके बारे में आप रीड कर लेंगे, दिया हुआ एकदम फैक्चुअल पॉइंट है। जो इसकी लैंग्वेज जो डिफिनेशन है वो दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप रीड भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं स्थायित्व पर चिंताएं, अमेरिकी घरेलू राजनीति पर अप्रत्याशितता IPEF के प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, ठीक है। उदाहरण के लिए अमेरिका ने ट्रांस जो पैसिफिक पार्टनरशिप है उसमें काफ़ी नेतृत्व प्रदर्शित किया है, परंतु ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिका इससे अचानक पीछे हट गया था, ठीक है।
चीन को अलग करना मुश्किल है। चीन पहले से ही क्या है, सभी IPEF सदस्य देशों के अग्रणी जो व्यापारिक भागीदारी है, ठीक है। चीन है RCEP का सदस्य भी है, साथ ही कंप्रहेंसिव एंड जो आपका प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर TPP, ठीक है, में शामिल होने का एक इच्छुक भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखो इसमें इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में आपसे देखो क्वेश्चन क्रिएट करते हैं कि क्या क्वेश्चन बना सकता है। देखो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। आपसे बोलेगा जो समृद्धि के लिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, इसके बारे में कथनों में विचार करना है, ठीक है। आपको स्टेटमेंट देगा पहला, भारत IPEF, ठीक है, कि सभी जो सदस्य 4 स्तंभ में उसमें शामिल हो गया है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये देगा। दूसरा स्टेटमेंट ये देगा, इसे भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से क्या है, लॉन्च किया गया है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपको ये दे देगा। तीसरा दे सकता है, तीसरा से आपको दे सकता है सभी भागीदार देश विश्व सकल घरेलू उत्पाद का 40% हिस्सा प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, ये भी देख सकता है। आप एक एक पॉइंट यहाँ पर देख के पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट दे सकता है कि भारत जो है इस जो IPEF है इसका सदस्य देश के रूप में शामिल है, ठीक है। चौथा दे सकता है। पांचवा स्टेटमेंट क्या दे सकता है, अमेरिकी व्यापार जो प्रतिनिधित्व है इसके व्यापार के स्तंभ के लिए प्रमुख एजेंसी है, जबकि भारतीय वाणिज्य मंत्रालय अन्य जो स्तंभ है इसका नेतृत्व करती है, ठीक है। पांचवा पॉइंट दे सकता है। और छठा पॉइंट दे सकता है कि एशिया में इसमें कोई भी देश जो है इसके रूप में शामिल नहीं है। तो इस टाइप से जितने भी स्टेटमेंट है उसके बारे में आपको यहाँ पर देख लेना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपको मैंने ऊपर बताएं और कौन कौन से सही होते हैं, ठीक है। तो इतने से ही क्वेश्चन पूछ सकता है और उसके बाद यहाँ क्वेश्चन कोई बनने को उम्मीद नहीं है इसमें, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन और बन सकता है इसमें। यहाँ से क्वेश्चन और बनेगा, ठीक है, कैसा देखते हैं। आपसे बोलेगा इंडो पैसिफिक क्षेत्रीय वार्ता जो है आपका IPRD, इसके संबंध में आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, यह भारतीय नौसेना की वार्षिक शीर्ष स्तरीय जो क्या क्षेत्रीय रणनीतिक भागीदारी है या जो क्षेत्रीय स्तरीय रणनीतिक वार्ता है। दूसरा क्या बोल देगा, इसका विषय भारत प्रशांत जो समुद्री व्यापार है उसकी कनेक्टिविटी को भू राजनीतिक प्रभाव डालना या प्रभाव था, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या दे सकता है, इसका आयोजन नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन है नई दिल्ली द्वारा यहाँ पर शुभारंभ किए गए। तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा करेक्ट होगा। आप यहाँ पर रीड करेंगे थोड़ा सा और गूगल भी कर लेंगे, कुछ पॉइंट अगर मिलेगा तो वहाँ से मिल जाएगा। बट इसका जो आंसर होगा इस यहाँ पे तीनों करेक्ट है, तीनों बातें एकदम करेक्ट है, राइट। अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पहला बोला है हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद IPRD 2023 का संस्करण नई दिल्ली में संपन्न हुआ, ठीक है। IPRD भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित शीर्ष स्तरीय क्षेत्रीय सामरिक संवाद समझौता होता है या कार्यक्रम होता है। ये प्रतिवर्ष आयोजित किया था, ये आपको याद रखना है, ये क्या होता है, प्रतिवर्ष आयोजित किया था, ठीक है। IPRD 2023 की थीम क्या है, हिंद प्रशांत समुद्री व्यापार और कनेक्टिविटी भू राजनीतिक पर प्रभाव। IPRD के 2023 का आयोजन नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन नई दिल्ली भारतीय नौसेना नॉलेज पार्टनर के रूप में किया गया था, ये मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं 2.3.2, इसको देखते हैं। आसियान डिफेंस मिनिस्टर जो मीटिंग है इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे बोला है 10वीं आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस जकार्ता, कहाँ पे, जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित थी, ठीक है। ये जो ADMM मतलब आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग, ये उसको प्लस 2010 में स्थापित किया गया था। ये आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ है। इसके 8 डायलॉग पार्टनर प्लस देशों के लिए एक मंच होते हैं, ठीक है। आपको याद रखना कितने देश हैं, कब स्थापित किया गया, कौन कौन देशों में काम करना है अभी, ठीक है। प्लस देशों में ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड है। दक्षिण कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पे शामिल है। अब से बोलेगा जो आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग है उसमें प्लस देश कौन कौन से हैं, प्लस देशों के नाम आपसे पूछ लेगा कि क्या प्लस देशों के कौन कौन से यहाँ पे शामिल हैं, कौन कौन से देश शामिल हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। यहाँ पे बोला है ADMM आसियान में सर्वोच्च रक्षा सलाहकार और सहयोगी तंत्र भी है। इसका उद्देश्य शांति, ठीक है, इसका उद्देश्य शांति और स्थिरता के लिए सुरक्षा एवं सहयोग को मजबूत करना है, राइट। ये भी आपको पता होना चाहिए बात। यहाँ से देखो एक से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है आसियान डिफेंस के लिए। यहाँ से क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि जो आसियान रक्षा मंत्री हैं उनकी बैठक में प्लस जो आपका है प्लस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो प्लस मीटिंग है इसके बारे में आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट आपको दे देगा, ये आसियान में सर्वोच्च रक्षा सलाहकार और सरकारी तंत्र है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट आपको देगा, ये आसियान और उसके 4 संवाद सहयोगी देश ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान के लिए एक मंच है, ठीक है। तो क्या है, ये 4 नहीं था, ये आपका जो था ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था यहाँ पे 8 डायलॉग पार्टनर्स थे, ठीक है। तो आपको 4 नहीं हो तो ये गलत हो जाएगा, ओनली पहला वाला आपका सही हो जाएगा। जो आसियान के सर्वोच्च जो रक्षा सलाहकार था ये सरकारी तंत्र, सहकारी तंत्र, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं, दूसरा टॉपिक क्या है। यहाँ से टॉपिक है हमारा भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 जो मंत्री स्तरीय वार्ता थी उसके बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है, नई दिल्ली में संपन्न हुई, ठीक है।
इसमें प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है उसको मैं निकाल देता हूँ पॉइंट। यहाँ पे बोल रहा है हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थित ये दोनों लोकतांत्रिक देश हैं, बहुलवादी और समाज और बाजार व्यवस्था वाले देश हैं। ठीक है, दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक साझा दृष्टिकोण रखते हैं। इसके तहत दोनों क्षेत्र में एक स्वतंत्र, खुली, समावेशी और लचीली नियम आधारित व्यवस्था को स्थापित करने का इनका लक्ष्य होता है। ठीक है, अगला है यहाँ पे देखो, ये जो टॉपिक है ज़्यादातर ये जो टॉपिक है पूरा मेंस का है, लेकिन यहाँ से फिर भी क्वेश्चन में आपका प्रीलिम्स का कोशिश कर दो निकालने का। चीन की बढ़ती आक्रामकता से निपटाना और दोनों देशों का साझा एक चीन के हित में है। ठीक है, इसके हित में होता है। ये दोनों जापान और अमेरिका के साथ क्वाड के सदस्य भी हैं। कौन? भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये क्या है? दोनों मिला के आपका जो क्वाड सदस्य है उसके भी सदस्य हैं। द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को 2020 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है, मुख्य रक्षा सहयोग क्या है इसमें? इनमें मुख्य रक्षा सहयोग मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक सहयोग इसकी सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको अरेंजमेंट करेगा। इन्फॉर्मेशन जो आपका फ्यूजन सेंटर है ओशियन रीजन वो यहाँ पर दिखाएगा। राइट, जो आपका लाइजन ऑफिसर, ठीक है, ओशियन जो लाइजन ऑफिसर है ये समुद्री जो स्थिति हो इसकी जागरूकता बढ़ाने का काम करेगा। राइट, तो ये सब क्या है इसमें जो आपका 2+2 बढ़ता है उसमें यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या है इसका? संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा इसका आसिंडेक्स। ठीक है, आसिंडेक्स जो आपका मलाबार है, मलाबार, अस्ट्रा हिंद, पिच ब्लैक, ये आदि क्या है इसके जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं। ये आपको याद रखने हैं कि जो संयुक्त सैन्य अभ्यास इसके क्या क्या है? आसिंडेक्स, ठीक है, मलाबार, अस्ट्रा हिंद और पिच ब्लैक, ये क्या है इसके सैन्य अभ्यास हैं। ठीक है, ये आपसे बोलेगा कि अस्ट्रा हिंद, यह दे देगा आपका आसिंडेक्स। आसिंडेक्स क्या है आपको समझ में आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इंडिया है। राइट, तो बट और कुछ यहाँ पे पिच ब्लैक दे सकता है। पिच ब्लैक जो भी बोलेगा हाल ही में न्यूज़ में रहा है, ये किससे संबंधित है? ठीक है, आपसे बोल देगा 2+2 वार्ता था, या इंडिया जापान से जो सहयोग हो रहा था वो, ठीक है, या फ्रांस से कुछ भी बोल देगा। इससे आपको यहाँ पर पता होना चाहिए क्या है ये पिच ब्लैक। ठीक है, अगला देखते हैं 2.3.4 टॉपिक, संयुक्त राज्य अमेरिका। जो यहाँ पर देखो यूएसए के बारे में क्वेश्चन दे रखा है, ठहरा, मतलब आपका पूरा टॉपिक दे रखा है कि आपका जो यूएसए है उसके बारे में 2+2 वार्ता का 5वीं भारत संयुक्त जो राज्य अमेरिका 2+2 वार्ता जो है इसका संपन्न हुआ दिल्ली में। ठीक है, इसमें दोनों देशों के विदेश जो रक्षा मंत्री थे उसने हिस्सा लिया। साथ ही सामरिक एवं सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई। ठीक है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम और रूस के साथ भी 2+2 वार्ता तंत्र अपनाया हुआ है। ठीक है, याद रखना है कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम और रूस के साथ भी ये 2+2 वार्ता अपनाया गया है। ठीक है, इसके कुछ वार्ता के कुछ आपके आउटकम है। ठीक है, आउटकम से क्या होते हैं वो देख लेते हैं। रक्षा क्या है? दोनों पक्ष रक्षा औद्योगिक सहयोग है उसके हिस्से के रूप में इन्फेंट्री जो कॉम्बैट है लड़ाकू विमान उसका सह उत्पादन करेंगे दोनों जो मिलेंगे। ठीक है, जो रक्षा यहाँ पर औद्योगिक है इकोसिस्टम है उसको एकीकृत करेंगे। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी साझेदारी संयुक्त तरफ जो राज्य अमेरिका है, ठीक है, भारत और महत्वपूर्ण बढ़ती जो इसकी प्रौद्योगिकी है उसमें क्या है पहल की समीक्षा करेंगे। राइट, और क्या है ये लक्ष्य है कंपनी का, इनका शैक्षणिक संस्थानों के बीच रणनीतिक जो तकनीकी साझेदारी उसको क्या मजबूत भी बनाएंगे। राइट, उसके बाद व्यापार में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर आपका प्रोस्पेरिटी इसकी प्रगति की सराहना में की गई। इसके IPEF के 4 स्तंभ में कौन कौन से? व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था। ये आपको जो पहले मैं बता भी चुका था ये पॉइंट। राइट, तो आपको याद रखना है IPEF के 3, ठीक है, IPEF के 3 सदस्यों में तो शामिल हो गया भारत। क्या है? IPEF के 3 सदस्यों में तो शामिल हो गया है लेकिन व्यापार स्तंभ से क्या बाहर है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो इसमें पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन कि IPEF के 4 स्तंभों में चारों में भारत को शामिल किया गया है, बट ऐसा गलत है। ठीक है, 4 में नहीं शामिल किया गया, 3 में शामिल किया गया, जबकि जो आपका व्यापार स्तंभ है उससे भारत को बाहर रखा गया है। राइट, बहुपक्षीय कूटनीतिक कनेक्टिविटी, दोनों पक्षों ने स्वतंत्र, खुले, समावेशी और लचीले हिंद जो प्रशांत महत्व है उसकी पुष्टि के साथ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को यहाँ पर लाभ है उसको दोहराएगा। ठीक है, अन्य क्या है यहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका के कैंसर जो आपका मूनशॉट कार्यक्रम उसके तहत सहयोग में सुधार यहाँ पर उल्लिखित है, इस पर किया गया है। राइट, भारत अमेरिका के संबंध जो मुख्य पहलू हैं, भारत अमेरिका का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। ठीक है, अमेरिका जो है भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य। अमेरिका भारत को रक्षा उपकरणों हथियारों का पूर्ति करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, साथ ही इसे भारत को एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में भी मान्यता दी है। दोनों पक्षों ने 2020 में संपन्न जो बेसिक एक्सचेंज था, ठीक है, बेसिक एक्सचेंज एंड जो आपका कॉपरेशन एग्रीमेंट है वो जैसी जो रक्षा संधियां हैं उस पर भी हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में भारत अमेरिका
के नेतृत्व वाली खनिज सुरक्षा साझेदारी में शामिल हुआ है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिज की आपूर्ति को सुनिश्चित करना। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अगला देखते हैं। देखो यहाँ से आपका जो भारत अमेरिका वाला था ये टॉपिक आपका पूरा हुआ। ठीक है, तो इसको लेके आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत अमेरिका के संबंध के बीच में आपको विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, अमेरिका भारत का तीसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्ति करता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट ये रहा। तीसरा स्टेटमेंट है भारत अमेरिका के नेतृत्व वाली खनिज सुरक्षा जो साझेदारी है उसमें शामिल हो गया है, जिसका उद्देश्य खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करना। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट ये। तो तीनों बातें एकदम मैंने आपको बताई, तीनों बातें एकदम करेक्ट है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैंने आपको पूरे पॉइंट बता दिए, क्या क्या पॉइंट है उस टाइप से आपको यहाँ पर रीड करना रहेगा। राइट, अगला टॉपिक है आपका वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट है ये क्या है, इसको देखते हैं। ये देखो क्या है, भारत ने दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल जो साउथ समिट है इसकी मेजबानी की है। ठीक है, ये सम्मेलन अधिक समावेशी प्रतिनिधित्व वाली जो एक प्रगतिशील विश्व जो व्यवस्था है उसकी दिशा में हुई प्रगति को जारी रखने के उपाय पर केंद्रित करता है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के दौरान दक्षिण का उद्घाटन भी किया है। ठीक है, दक्षिण का उद्घाटन किया। ये ग्लोबल साउथ के देशों के लिए ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सीलेंस है। ठीक है, आपसे बोल देगा, क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण जो भी हाल ही में न्यूज़ में रहा है ये किससे संबंधित है। ठीक है, ये किससे संबंधित है तो आपको यहाँ पर ये देखना है और उसके बारे में आपको बताना रहेगा। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ के लिए 5CS का भी सुझाव दिया है। 5CS ये परामर्श क्या है, कंसल्टेशन सहयोग हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है आपका होगा कॉपरेशन होगा, संचार। ठीक है, कॉपरेशन सहयोग, और आपका जो कंसल्टेशन था परामर्श था, कम्युनिकेशन राइट संचार, रचनात्मकता जिसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। ठीक है, और जो लास्ट आपको बचता है कैपेसिटी बिल्डिंग राइट, ये क्षमता और निर्माण। तो ये क्या 5CS राइट, ये भी क्वेश्चन यहाँ से एक बन सकती है। क्वेश्चन आपसे यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो सकता है कि ग्लोबल साउथ के लिए 5 ठीक है 5CS का क्या मतलब है, 5CS क्या है। ठीक है, तो आपको ये बताना रहेगा, या बोल देगा 5CS करने से फुल फॉर्म कौन सी है। ठीक है, जब 5CS के तहत किसको किसको बढ़ावा दिया जा रहा है, किसी भी टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी इसको देखते हैं। इससे पहले जनवरी 2023 में भारत ने प्रथम वॉइस ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की थी। आपसे बोल सकता है कि जो ये ग्लोबल वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी है ये फर्स्ट बार 2024 में की जाएगी, ऐसा बोल रहा है ना, ऐसा बोल सकता है। यह बोल देगा अभी दिसंबर में संपन्न हुई, तो आपको डेट भी थोड़ा सा याद रखना है कि कब संपन्न हुई, अब कौन सी है, पहली है दूसरी है। ठीक है, इसमें क्या है 125 देशों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन की थीम थी यूनिटी ऑफ वॉइस यूनिटी ऑफ पर्पस। ये भी पूछ सकता है कि जो मेजबानी हुई थी 2023 में जनवरी में प्रथम मेजबानी, उसमें इसकी थीम क्या थी, क्योंकि पहली है तो इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, तो इसकी थीम पूछेगा यूनिटी ऑफ वॉइस यूनिटी ऑफ पर्पस। ठीक है, अगला क्या है ग्लोबल साउथ, ये क्या है शब्दावली का आशय ऐसे देशों से जिन्हें अक्सर विकासशील, अल्प विकसित या अविकसित के रूप में संबोधित किया जाता है। ठीक है, ग्लोबल साउथ की अवधारणा 1980 में ब्रांड लाइन से जोड़कर देखा जाता है। ठीक है, अगला तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पे देखो जो दिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, SDG को प्राप्त करने में सभी आपसी जो सहयोग है महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं इसमें। दक्षिण सहयोग है। ठीक है, दक्षिण जो सहयोग है इसके लिए भारत द्वारा शुरू की गई क्या पहल थी, अफ्रीकी संघ को G20 समूह का सदस्य बनाया गया है। ठीक है, भारत की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, आपदारोधी जो संरचना है उसके लिए गठबंधन जैसी पहले शुरू की गई। वैश्विक खाद्य श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए महर्षि पहल शुरू की गई है। महर्षि का आशय है मिलेट्स एंड अदर एंशियंट ग्रेन। ठीक है, ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च जो इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि महर्षि किससे संबंधित है। जो मैंने 2-3 आपको बातें बताई, दक्षिण बताई, महर्षि बताई। ठीक है, और आपको 5CS होता है, तो तीनों बातें आपको याद रखना, तीनों बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राचीन अनाज अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पहल। ठीक है, ये आपको जो हिंदी में ये बोल सकते हैं इसको मिलेट्स और अन्य प्राचीन अनाज अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान। ठीक है, पहल। G20 देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है ऐसा, अगर ये इंग्लिश से पूछेगा आपसे महर्षि तो आपके इंग्लिश से ही स्टेटमेंट देगा, हिंदी में नहीं देगा आपको मिलेट्स और ऐसे करके, आपको इंग्लिश में बोल देगा इंटरनेशनल रिसर्च ऐसे करके देगा। राइट, अगला है G20 जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। ठीक है, यहाँ से देखो ये जो टॉपिक था आपका इंटरनेशनल रिलेशन का ये खत्म हो गया, तो इसके बाद स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक का। ठीक है, तो इकोनॉमिक का आज स्टार्ट नहीं करेंगे, इकोनॉमिक का जो थर्ड पार्ट रहेगा वहाँ पे मैं इकोनॉमिक का करा देंगे। राइट, तो अब देखो जो मैंने आपको कराया, जितने भी क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट कराया कि कितने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सब आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है,
याद कर लेने क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन आप पूछ सकता है पेपर में, राइट। क्योंकि मैंने देखो कम से कम यहाँ 20 क्वेश्चन आपको करीब करा दिए होंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, राइट। तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद आप इकोनॉमिक का भी जल्दी से लेकर आते हैं, इसका जो करंट अफेयर्स करेगा, राइट। तो 6 से 7 दिन में जो मैगजीन है पूरी ये खत्म कर देंगे, ठीक है। पूरी मैगजीन को 6 से 7 दिन में ही खत्म कर देंगे, राइट। तो कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। जो पहला पार्ट नहीं देखा पहला पार्ट जाके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।